मार्च 1948 का दिन भारतीय जहाज बनाने वाले उद्योग धंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हवाई जहाज द्वारा भारत के प्रधानमंत्री इस जलयान को समुद्र में उतारने के लिए विजयपट्टनम पधारे। सिंधिया कंपनी के संचालक गण तथा नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने पंडित जी को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। नौसेना की सलामी लेने के बाद पंडित जी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की ओर चल पड़े। इस कंपनी का बनाया हुआ जलूषा नामक जहाज समुद्र में उतरने की प्रतीक्षा में खड़ा है। इस समारोह को देखने के लिए जनता की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। आज का दिन उन्हें उन प्राचीन भारतीय जहाजों की याद दिला रहा था जिन्होंने दूर दूर के देशों से व्यापार करके प्राचीन भारत को उन्नत और समृद्धशाली बनाया था। पंडित जी श्री वालचंद हीराचंद के साथ जलावतरण विधि को पूरा करने के लिए मंडप में पधारे। पंडितों ने जहाज को समुद्र में उतारने के समय वैदिक मंत्रों का पढ़ना आरंभ किया। श्री वालचंद हीराचंद ने पंडित जी से जहाज के जलावतरण विधि को पूरा करने की प्रार्थना की। इस अवसर पर श्री वालचंद हीराचंद की ओर से प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्वागत करते हुए श्री मास्टर ने अपने भाषण में कहा कि पंडित जी के कर कमलों द्वारा हमारी कंपनी के बने हुए पहले जहाज का जलावतरण इस बात को प्रमाणित करता है कि देशी जहाजों के उद्योग धंधे को बढ़ाने में हमारी सरकार का पूर्ण सहयोग है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार को विश्वास दिलाया कि हमारी कंपनी अधिक से अधिक संख्या में जहाजों को बनाकर देश को उन्नत और समृद्धशाली बनाने की सदा कोशिश करेगी। पंडित जी ने अपने कर कमलों द्वारा फूलों को जलयान पर चढ़ा के और नारियल को तोड़ के समुद्र में जहाज उतारने की विधि को पूरा किया। हिंद महासागर के वक्षस्थल को चीरता हुआ जलूषा भारत की कीर्ति पताका समुद्र पर फहराने के लिए चल पड़ा। जनता ने जय जयकार के नारे लगा के इस जहाज के प्रति मंगल कामना प्रकट की। पंडित जी ने इस अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि हमारा देश समुद्र और पर्वत के बीच में बसा है। ये समुद्र और पर्वत हमारे देश के माता और पिता हैं। इसलिए हमें अपनी माता से निडर होकर उसकी गोद में खेलते हुए प्राचीन भारत के खोए हुए गौरव को फिर से लौटा लाना चाहिए। जहाजों के कारखानों के बारे में विचार प्रकट करते हुए पंडित जी ने कहा कि जहाज निर्माण के उद्योग को पूर्ण शक्ति से बढ़ाया जाएगा। कंपनी की प्रशंसा करते हुए पंडित जी ने कहा कि सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी ने विदेशी सत्ता का सामना करते हुए जहाज संबंधी उद्योग धंधे को अपनाकर देश की जो सेवा की है वो भुलाई नहीं जा सकती। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर हर्ष प्रकट किया कि इस जहाज बनाने के कारखाने के मालिक और मजदूर बड़े सहयोग के साथ जहाजों का निर्माण करके देश को उन्नत करने में सहायक हो रहे हैं। अंत में पंडित जी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में जलूषा के समान हजारों जहाज समुद्र की लहरों से खेलते हुए सारे संसार में भारत की कीर्ति फैलाते रहेंगे।